स्वयं यानी कि खुद का माइनस पॉइंट पता होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। यानी कि अगर आप अपनी कमियों को जानते हैं और उसमें सुधार कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है? तो अपने माइनस पॉइंट को जानिए, आपके अंदर क्या-क्या कमियां हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में से करेंगे हम 21 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आप हो इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में आप अगर ईयरली करेंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं 2018, 2019 और 2020 का, तो ये तीनों आपको फ्री में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। बाकी 2021 तो अभी चल ही रहा है। 2021 का जनवरी से लगा है अब तक जून तक का मंथली करेंट अफेयर का वीडियो भी मैंने जो है अपलोड कर दिया है। तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ये तारीख है 20 जुलाई। देखिए 20 जुलाई 1966 से प्रतिवर्ष हम इस दिवस को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस को मना रहे हैं। और देखिए जो आपका ये शतरंज का गेम होता है इसको रेगुलेट करने के लिए एक विश्व नियामक संस्था भी है जिसका नाम है विश्व शतरंज संघ, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और इस विश्व शतरंज संघ की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में। और वर्तमान में विश्व शतरंज संघ जो है इसके सीईओ हैं जेफरी डी बोर्ग। देखिए बहुत सारे लोगों का पेट का एग्जाम लगा हुआ है, मैंने पेट का सिलेबस देखा है, तो उसमें इस प्रकार के विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनका मुख्यालय कहाँ पे है, कब स्थापना हुई थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और पेट के एग्जाम में जितनी भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो सारे फैक्ट मैं जो है अब ऐड करके ही वीडियो बनाऊंगा। हर वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका पूरा जीएस का और करेंट अफेयर का पार्ट इसी से कवर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए मतलब है कि विश्व विज्ञान अन्वेषण दिवस। देखिए जो आपका विज्ञान अन्वेषण दिवस है इसको चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका चंद्रमा दिवस यानी कि विश्व अन्वेषण दिवस है ये 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और 20 जुलाई को ही हम विश्व अन्वेषण दिवस यानी कि चंद्रमा दिवस क्यों मनाते हैं? यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही है, दो व्यक्ति यहाँ पे जो है दिख रहे हैं, एक सरफेस भी, ये सरफेस चंद्रमा का है। और देखिए 1969 की बात है, 20 जुलाई के दिन ये दोनों व्यक्ति जो है चंद्रमा पर पहुंचे थे। इनमें से एक का नाम है नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे का नाम है एडविन बज एल्ड्रिन, ठीक है? तो ये दोनों जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे कब? 20 जुलाई को। और ये चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान भी थे। तो इसमें जो नील आर्मस्ट्रांग है इन्हीं का नाम जो है ज़्यादा हाईलाइट होता है एग्जाम में। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले किस व्यक्ति ने कदम रखा था, तो इनका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। और कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। तीसरा कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? देखिए एक खिलाड़ी थे फुटबॉल के शिवाजी बनर्जी, ठीक है? यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। तो शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए आपको बता दूं जो आपके शिवाजी बनर्जी हैं इन्होंने मोहन बागान क्लब के लिए 11 साल फुटबॉल मैच खेला। और देखिए अभी हाल ही में 4 साल पहले 68 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। आपको बता दूं जो आपका मोहन बागान फुटबॉल क्लब है ये क्या चीज़ है? देखिए मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है एक इंडियन प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब है। ये आपका कोलकाता में स्थित है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। और सबसे खास बात जो आपका मोहन बागान एथलेटिक क्लब है ये भारत के साथ साथ एशिया का जो है सबसे पुराना फुटबॉल क्लब भी है, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है ये कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय? तो ये स्थित है आपका वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। चौथा प्रश्न की आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए जो ये पुस्तक है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, इसको लिखा है सुधांशु मित्तल ने, ठीक है? और इस किताब के बारे में खास बात है कि इसका चाइनीज वर्जन जो है प्रकाशित हुआ है हाल ही में, तो इसीलिए ये बुक काफ़ी चर्चा में है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस है, ठीक है? तो आरएसएस पर भाजपा नेता सुधांशु मित्तल की जो पुस्तक है
जिसका नाम है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। तो इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया गया हाल ही में और इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। और जो पुस्तक है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, ये जो है आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास, विचारधारा और नीतियों और राष्ट्र पर उनके बात के प्रभाव की बात करता है। और 2019 में हर आनंद प्रकाशन के द्वारा इसको जो है प्रकाशित किया गया था। और आपको बता दूं, जो आपका ये पुस्तक है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, तो इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया है जैक मोने, ठीक है। तो ओरिजिनल राइटर इसके सुधांशु मित्तल है, लेकिन इसका जो चाइनीज वर्जन है तो इसको जैक बोनी जो है इसको ट्रांसलेट करके मतलब पब्लिश करवाया अभी हाल ही में। पांचवा प्रश्न की भारत का पहला भिक्षु फल यानी कि मॉन्क फ्रूट उत्पादन अभ्यास हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर किया गया। देखिए भिक्षु फल क्या होता है, मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है भिक्षु फल, और इमेज को अगर जूम करेंगे तो एक आंवले जैसा, मतलब देखिए आंवला तो छोटा छोटा होता है, लेकिन ये देखने में आंवले के जैसा है, बड़ा आंवला बता बोल सकते हैं इसको, या फिर गोल वाला कद्दू, तो उस प्रकार का है ये। इसको भिक्षु फल कहते हैं, ठीक है। मुझे भी इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे आज तक भिक्षु फल खाने को मिला नहीं और आपको भी नहीं मिला होगा, क्योंकि देखिए ये चीन में होता है। और अभी हाल ही में चीन से इसकी सीड वगैरह को लाके इसको हिमाचल प्रदेश में उगाने का जो है प्रयास किया गया। तो यही हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर किया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किया गया। देखिए इसको जो है हिमाचल प्रदेश में पालमपुर स्थित CSIR हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि CSIR IHBT कुल्लू के द्वारा फील्ड परीक्षण के लिए पेश किया गया था। देखिए जो आपका CSIR IHBT है, इसके द्वारा चाइना यानी कि चीन से इसके बीज का आयात किया गया और इसे जो है भारत में उगाने के लिए जो है 3 साल से जो है मतलब टेस्टिंग वगैरह चल रहा है, फील्ड परीक्षण चल रहा है कि इसको कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, कि ये भारत में भी प्रोड्यूस किया जा सके। तो इतना लंबा ये जो मैंने बताया है सबको दिमाग में रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है इसको याद रखना है कि भारत का जो पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास है ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और छठवां प्रश्न की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। देखिए अब तक मैं जितने भी ग्रैंड प्रिक्स आपको मैंने बताया था तो उस लिस्ट में एक और ऐड कर लीजिए, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। इसके विनर कौन बने हैं, इसके विनर बने हैं लुईस हैमिल्टन, ठीक है, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। देखिए लुईस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार इस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस को जीता है। देखिए जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स रेस है ये एक मोटर रेस है जो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होता है। और इस रेस का जो आयोजन है ये रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब के द्वारा किया जाता है। और जो आपका ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता है ये वर्ष 1926 में पहली बार आयोजित हुआ था। तो 1926 में तो हम लोग अभी लाठी डंडा चला के देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। देखिए ब्रिटिश जो आपके हैं इन्होंने पूरे दुनिया में लगभग बहुत सारे देशों में राज किया, अपना कब्जा किया। एक तरह से उस समय सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति वही थे भाई। देखिए अगर कोई बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाया तो वो बुद्धिमान तो होगा ही, हमसे कई ज़्यादा जो है उसके सोचने समझने की क्षमता होगी। तो अब देखिए खैर ऐसा नहीं है, अब भारत के लोग जो है पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और हर फील्ड में काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। और देखिए अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें अगर देखेंगे आप तो सब जो CEO का पद है, मैनेजर का पद है, बड़े बड़े पद हैं वो भारतीय संभाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि भारतीय दिमाग जो है ये अमेरिकी कंपनियों को मुनाफा दे रहा है वहाँ पर। देखिए भारत में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, यहाँ पे जो टैलेंटेड व्यक्ति है वो घर पे बैठ के जो है पकौड़े तल रहा है, बाकी जो एक तरीके से कहा जाए जो अयोग्य व्यक्ति है वो संसद में जाकर भाषण दे रहा है, ठीक है। तो मैं किसी नेता को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पार्टिकुलर कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो, बहुत सारे ऐसे सांसद विधायक हैं, ठीक है, जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, अनपढ़ हैं, गंवार हैं या फिर जाहिल हैं, निकम्मे हैं और भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है, जनता का पैसा लूट रहे हैं। वो भी चुनाव जीत के जो है धनबल का प्रयोग करके चुनाव जीत के संसद और विधानसभा में पहुंचकर हमारे देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग अगर नौकरी की तैयारी करें तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप चाहें तो आप राजनीति में भी जा सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप पढ़े लिखे हैं, शायद आप देश का कुछ भला कर सकें, ठीक है। और सबको पता है कि मैंने भी चुनाव भी लड़ा था, खैर मैं तो चुनाव हार गया लेकिन फिर प्रयास करूंगा एक बार। सातवां प्रश्न की HCL कंपनी के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। तो देखिए HCL कंपनी के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं C विजय कुमार। देखिए जो आपके C विजय कुमार हैं इनकी फोटो यहाँ पे दिख रही है आपको,
ये 5 सालों के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं किसके, HCL कंपनी के। HCL देखिए बहुत पुरानी कंपनी है। और जो आपके सी विजय कुमार हैं इन्होंने HCL के अध्यक्ष और MD के पद पर शिव नाडर का स्थान लिया है। आपको बता दूं शिव नाडर जो है इन्होंने 1976 में HCL ग्रुप की शुरुआत की थी एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में। लेकिन बाद में ये जो आपका HCL ग्रुप है ये धीरे धीरे बढ़ते गया और लगभग 45 साल के भीतर ये कंपनी जो है एक स्टार्टअप से एक ग्लोबल कंपनी यानी ग्लोबल IT कंपनी कहा जाए, पूरी दुनिया में छाने वाली कंपनी का रुतबा इसको जो है मिल गया। तो HCL कंपनी के नए MD और CEO कौन बने हैं, सी विजय कुमार, स्थान किसका लिया है, शिव नाडर का। ये 2 चीज़ याद रखना है। 8वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए FIDI पासवर्ड पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया। तो देखिए जो FIDI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है, इसको लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। देखिए फेडरल बैंक के बारे में नाम से लगता होगा ये अमेरिकन बैंक होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है आपका सोचना। जो फेडरल बैंक है ये बहुत ही पुराना बैंक है। 23 अप्रैल 1931 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपका है केरल के अलुवा में, ठीक है। वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन और फेडरल बैंक की स्थापना KP हॉर्मिस ने की थी। तो याद रखिएगा फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, केरल के अलुवा में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए जिन बैंकों का मुख्यालय मुंबई के अलावा कहीं और है वो पटक देता है एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के जो है, और धराशायी रहते हैं जो प्रतियोगी छात्र होते हैं वो। मतलब देखिए होता क्या है कि ऑप्शन मिलता है कि फला बैंक का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है, तो वो ढूंढते हैं यार मुंबई में ही होगा, बहुत सारे बैंक वहीं पे हैं। तो गप पते जो है वो क्या करते हैं, मुंबई वाले पे टिक कर देते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैं फेल हो गया। तो छोटी छोटी गलतियाँ जो है, देखिए गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन वही गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैं जो जितने भी गाइडलाइंस आपको दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। 9वां प्रश्न की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में कितने देशों को सदस्य के रूप में मान्यता दी। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है यानी कि ICC है, इसने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में टोटल 3 देशों को सदस्य के रूप में मान्यता दी है। यानी कि अब जो है ICC में जो है 3 नए देश जुड़ गए हैं। ये देश हैं मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और ताजिकिस्तान। तो मंगोलिया, ताजिकिस्तान ये जो है एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य बने हैं क्रम से। स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोप का 35वां सदस्य बना है। देखिए महाद्वीप की बात हो रही है, एशिया महाद्वीप में जो है मंगोलिया 22वां मेंबर बना है और 23वां मेंबर कौन बना है, ताजिकिस्तान बना है ICC का। और यूरोप से जो है 35वां सदस्य बना है स्विट्जरलैंड। और टोटल कितने सदस्य देश हो गए हैं ICC में, ये भी जान लीजिए। देखिए ICC के अब कुल 106 सदस्य हो गए हैं और इनमें जो है 94 सहयोगी शामिल हैं। और ICC की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें किसी भी एग्जाम का तो उसमें ICC का मुख्यालय जरूर आपको मिल जाएगा और वर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम भी पूछ लेता है। तो आइए 4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, चारों नोट कर लीजिएगा। देखिए ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहते हैं, इसका मुख्यालय यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में है। और इसकी स्थापना जो है 15 जून 1909 को हुई थी। इसके उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में ग्रेग बार्कले। 10वां की हाल ही में किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। देखिए पहले होता क्या था, अगर महिलाएं हज के लिए जा रही हैं तो उनके साथ एक इंसान मतलब कोई भी उनके घर का एक मेंबर जो है उसका जाना अनिवार्य था, लेकिन अभी इस अनिवार्यता को सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि हज क्या होता है। देखिए आपको बता दूं सऊदी अरब में एक प्लेस है मक्का, ठीक है, मक्का मदीना का नाम आपने सुना होगा। तो मक्का जो प्लेस है उसके लिए एक वार्षिक इस्लामी तीर्थ यात्रा है हज। और इस हज यात्रा को जो है अब मतलब जो इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स होते हैं उनका मानना है कि ज़िंदगी में एक बार आपको हज यात्रा जरूर करनी चाहिए, इससे आपको जन्नत मिलेगी, ठीक है। तो जो आपका सऊदी अरब का मक्का प्लेस है तो वहाँ पे लोग वार्षिक इस्लामी यात्रा के लिए जाते हैं और इसे मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर माना जाता है, किसको, मक्का को। और हज मुसलमानों के लिए क्या है, एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है जिसे सभी वयस्क मुसलमानों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार करना अनिवार्य होता है। बाकी आप कितने बार भी जा सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम केदारनाथ, बद्रीनाथ और मतलब 4 धाम की यात्रा जो करते हैं जाते रहते हैं।
और देखिए सऊदी अरब की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, सऊदी रियाल। ये दोनों याद रखिएगा आप। 11वां प्रश्न की हाल ही में गुजरात में किस जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित किया गया। तो देखिए गुजरात में जो है गुजरात के कच्छ जिले में कुनरिया गांव में एक बालिका पंचायत आयोजित किया गया हाल ही में। देखिए एक टीवी सीरियल आता है बालिका वधू, ठीक है, तो बालिका वधू से प्रेरित है ये आपका बालिका पंचायत। और देखिए बालिका वधू बहुत अच्छी सीरियल है, वहाँ पे महिला अधिकार को दिखाया गया है। एक बालिका रहती है आनंदी, ठीक है, तो वो स्टोरी बहुत पुरानी है, मैंने तो ज़्यादा देखा नहीं, एक आध सीरियल देखे होंगे। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये बालिका पंचायत है, ठीक है, तो इस अनूठी पंचायत के लिए जो 10 से 21 वर्ष की आयु की युवा महिलाएं होंगी, इन्होंने अभी हाल ही में चुनाव लड़ा। और ये क्या करेंगी, अब चुनने के बाद गांव में जितनी भी किशोरियां होंगी और महिलाएं होंगी उनसे संबंधित मुद्दों को उठाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई पियक्कड़ लौंडा है, उसकी शादी हो गई, अपनी बीवी को मार रहा है, पीट रहा है, तो उसके लिए ये किशोरियां और महिलाएं आवाज़ उठाएंगी कि भाई महिलाओं पे अत्याचार मत करो। और ये जो आपकी बालिका पंचायत होगी, ये पंचायत लड़कियों के द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाएगी, ठीक है, यानी कि लड़कियां इसको चलाएंगी लड़कियों के लिए। और इन लड़कियों के बैठक की अलग से व्यवस्था की जाएगी। और इन्हें जो है जेंडर सेंसिटिविटी के बजट का उपयोग करने के लिए जो है मतलब अधिकार भी होगा। और आपको बता दूं जो आपका कुनरिया गांव है गुजरात के कच्छ जिले का, ठीक है, तो कुनरिया जैसे छोटे से गांव का ये अनूठा कदम राजनीतिक प्रक्रिया में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। और सबसे खास बात यह रखिएगा जो आपका ये बालिका पंचायत है, ये जो है टीवी श्रृंखला बालिका, यानी कि टीवी श्रृंखला मतलब हो गया टीवी सीरियल, ठीक है, तो टीवी सीरियल बालिका वधू से ये प्रेरित है। 12वां प्रश्न, किस शतरंज खिलाड़ी ने स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 जीती है। तो देखिए इस स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 को जीता है विश्वनाथन आनंद ने, ठीक है। देखिए जो विश्वनाथन आनंद है, इन्होंने व्लादिमीर क्रैमनिक को हराकर जो है इस स्पार्क्सन ट्रॉफी में विजय हासिल की। और विश्वनाथन आनंद जो है इनको नो कास्टलिंग शतरंज स्पर्धा के अंतिम गेम में केवल ड्रा की जरूरत थी और इसे इन्होंने 40 चालों में हासिल कर लिया। तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद जो है इन्होंने स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 को जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। तो देखिए ये सरकार आपकी अमेरिका की है, याद रखिएगा अमेरिका की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों को शिकार लोगों के लिए जो है एक ऑनलाइन हब जारी किया है। देखिए अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था रिसेंटली चीन ने जो है अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों के डाटा को हैक करने का जो प्रयास किया था। तो रैंसमवेयर एक तरीके का कहा जाए आपको जो है एक वायरस है, ठीक है। तो आपको बता दूं जो आपका अमेरिका है, ठीक है, तो इसी के साथ अमेरिका की सरकार ने एक और काम किया है। अमेरिका की सरकार ने विदेशी सरकारों के द्वारा समर्थित या निर्देशित साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोगी टिप्स प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को $10 मिलियन तक का इनाम देने की भी घोषणा की है। यानी कि अगर आप इंडिया में हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति को ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भैया हमारे यहाँ साइबर अपराधी हैं, आपकी कंपनी के डाटा को हैक कर रहे हैं या फिर आपके व्हाइट हाउस के डाटा को हैक कर रहे हैं, तो आप अगर अपराधी को पकड़वाएंगे तो ये आपको कितना देंगे, $10 मिलियन, ठीक है। यानी कि $10 मिलियन में आप पूरी ज़िंदगी आराम से काट सकते हैं। एक सरकारी नौकरी में होता है क्या यार, 50,000 की नौकरी अगर आपको मिली तो आप जो है 12 महीने में कितना कमाएंगे, 12 पचे 60, ठीक है, यानी कि 6 लाख रुपए आप कमाएंगे पूरे एक साल में। और इस 6 लाख में कितना बचाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल हो गई है तो 6 त्रिक 18, यानी कि 1,80,00,000 रुपये जो है पूरे लाइफ टाइम आप कमाएंगे और इसमें से आपको बचाना भी है परिवार के लिए। और अगर सैलरी बढ़ती है, अभी तो देखिए 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 8वां 9वां 10वां बहुत सारा आएगा, तो एक समय आएगा 2-3 लाख भी आप कमा सकते हैं, मतलब ले दे के कुल 3-4 करोड़ रुपए कमा सकते हैं पूरे लाइफ टाइम में। तो ये है सरकारी नौकरी। और ये नहीं होने के कारण आजकल जो है क्या होता है, लड़की वाले आते हैं कहते हैं लड़का तो बहुत सुंदर है, मकान अच्छा है, लेकिन लड़के के पास सरकारी जॉब नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार प्रेरित करता हूँ कि आप जो है सरकारी जॉब हासिल कीजिए किसी भी कीमत पर, ताकि आपको एक सुंदर बीवी मिले। और लड़कियों के लिए भी वही टिप्स है, आपको अगर हैंडसम लड़का चाहिए तो भाई सरकारी नौकरी आपको भी करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा लड़का मिलेगा, वरना आपके पिताजी के ऊपर बोझ पड़ेगा, उनको अधिक से अधिक दहेज देना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा,
ज़मीन बेचना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी जिद पूरी कर पाएंगे। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, गवर्नमेंट जॉब हासिल कीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, बताइए आंसर। दूसरा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में जूलिया डुकोर्नो ने अपनी किस फिल्म के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डियोर जीता है, बताइए। और तीसरा कि कांस 2021 में किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार जीता, बताइए। चौथा है कि कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा, बताइए। और पांचवा कि अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखो पहला प्रश्न था कि लद्दाख ने 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो ये राज्य आपका सिक्किम है। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 शुरू की गई, तो इसको कर्नाटका में शुरू किया गया है। और तीसरा था कि उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन किसने लिखा है, तो इसको लिखा है JS इफ्तेखार ने। और चौथा था कि जून 2021 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई, तो ये 12.07% दर्ज की गई। और पांचवा था कि कौशल भारत मिशन किस तिथि को लॉन्च किया गया था, तो ये 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।